नुहू जिले को मिली 30 खेल नर्सरी की सौगात। बता दें कि नुहू जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खिलाड़ियों में खेल प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नैब सिंह सैनी सरकार ने नुहू जिले के लोगों के लिए एक नया तोहफा दिया है। जिले के अलग अलग गाँव में 30 खेल नर्सरी की सौगात मिली है। इन खेल नर्सरी में जल्दी ही कोच और खिलाड़ी और आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। यह जानकारी नुहू के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आज पत्रकारों को दी। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। जिन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की ताजा खबरें। नुहू के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि मार्च के महीने में आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद हमारे जिले को 30 खेल नर्सरियों की सौगात मिली है। कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में, कुछ राजीव गांधी खेल परिसरों में पंचायत में खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। अलग अलग 8 से 14 तथा 14 से 19 आयु वर्ग के बच्चों को डाइट के लिए पैसे दिए जाते हैं। ओलंपिक, आपको बता दें कि एशियाड में होने वाले कुश्ती, दौड़ इत्यादि खेलों की नर्सरियां खोली जाएंगी। उपायुक्त ने कहा है कि 30 नर्सरी मिलने से खेलों के प्रति जागरूकता के लिए खेलो मेवात भी अलग से अभियान चलाया हुआ है। मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन खेल नर्सरियों से टैलेंट निकलकर सामने आएगा। कोच से उनको प्रशिक्षण मिलेगा। कई बार सुविधा नहीं मिलने के चलते प्रतिभाएं छुपी रहती हैं। उपायुक्त ने कहा है कि इन खेल नर्सरियों से खेल गतिविधियों में काफ़ी सुधार आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि खेलो मेवात में अच्छा करने वाले बच्चों की भी सूची तैयार की जा रही है। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे। बहुत सी योजनाओं में 25 वॉलीबॉल कोर्ट बनाए गए हैं। लगभग 200 वॉलीबॉल कोर्ट नुहू जिले में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर की भी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। ऐसा सरकार और हमारी कोशिश है। नुहू के उपायुक्त ने कहा कि जो कोच उपलब्ध है या फिर जिन लोगों ने खेलों में बेहतर किया है उनको कोच के तौर पर हर साल में 10 महीने के लिए लगाया जाएगा। कोच को उचित वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को 2,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति महीने डाइट के लिए भी दिए जाएंगे। इन खेल नर्सरियों के बाद मेवात में खेल मेडल आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर हरियाणा देश नहीं बल्कि दुनिया भर में मेडल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, परंतु हरियाणा का नुहू मेवात जिला अकेला ऐसा जिला है जहां आज तक भी जिला स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है। जो राजीव गांधी खेल परिसर बने हैं वह भी देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो गए हैं। खेल विभाग में कोच की भारी कमी है, लेकिन खेल नर्सरियों की सौगात मिलने से अब यहाँ के बच्चे भी देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकेंगे। खेल विभाग की नर्सरी स्कीम के आवेदन 31 मार्च तक सरकार ने मांगे थे। उसके बाद सारे आवेदनों के बाद हमारे ज़िले को 30 खेल नर्सरियों की सौगात मिली है। इसमें हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में, ग्राम पंचायत में, जो हमारे राजीव गांधी खेल परिसर हैं उनमें ये नर्सरियाँ चलेंगी। और इसमें जो अलग अलग आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पर मंथ, पर डे और पर मंथ उनकी डाइटरी प्रोविजंस होते हैं। साथ ही इसमें जो खेल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और इनमें जो एफिलेटेड खेल हैं जैसे एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ये सारे खेलों की अलग अलग नर्सरी है जिसकी सूची हमें प्राप्त हो चुकी है और उसको हम आपको भी साझा कर रहे हैं। साथ ही इस 30 नर्सरी मिलने से जो ऑलरेडी खेलों के प्रति हमने एक जागरूकता के लिए खेलो मेवात प्रतियोगिता शुरू की हुई है जिसमें एक बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन 30 खेल नर्सरी से हमारी जो खेल प्रतिभाएं हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा टैलेंट है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। तो इन खेल नर्सरी से उन टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होगा, उनको एक प्रॉपर ट्रेंड कोच के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। प्लस रिसोर्स के अभाव में कई बार अच्छा टैलेंट, प्रतिभा भी छुपी रह जाती है। तो खेल नर्सरी में जो उनको डाइटरी प्रोविजंस मिलेंगे उनसे उनकी हेल्थ भी होगा ताकि वो अच्छा परफॉर्म देंगे। और इन खेल नर्सरियों में जो बच्चे और भी आगे अव्वल होंगे और हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में जो चीज़ें होंगी उनके लिए हम स्पॉन्सर भी जुटाएंगे ताकि वो बच्चा राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं में भाग ले सके
और खेलो मेवात में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं जो अलग अलग खेलों में, उनकी भी हम सूची बना रहे हैं ताकि ये दोनों जो है प्रोग्राम जो है वो अलाइंड हो। और इस साल में मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सुदृढ़ होंगे। साथ ही हमने जैसे विभिन्न योजनाएं हैं उनके कन्वर्जन से 25 वॉलीबॉल कोर्ट पिछले 3 महीने में बनाए हैं। इसी दिशा में हमने इस साल टारगेट रखा है कि लगभग 200 वॉलीबॉल कोर्ट हम ऑलमोस्ट हर पंचायत को कवर इसमें हम कर देंगे, ताकि एक खेल के प्रति और एक स्पेशलाइज खेल के जो एक टैलेंट पूल निकले और एक प्रतियोगिता हो जिला स्तर की, तो वह ऐसा हमारा जिला प्रशासन का और सरकार का लक्ष्य है। सर, कोच की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी और खेल नर्सरियों में खेल गतिविधियां कब तक चालू होंगी? इसमें जैसा कि हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल से जो कोच हैं वो तो अवेलेबल ही हैं, साथ ही जो खेल नर्सरी है उनमें जो कोचेज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं या जो कोच जो लोग जिन्होंने खेल में एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है उन्होंने इसको अप्लाई किया होता है, तो वो ही इसमें कोचिंग देंगे। और हमें अगर एक कटिंग एज लेवल की जो आगे कोचिंग चाहिए, कोई एक एक्सपर्ट और भी चाहिए जिसको एक बच्चों में और भी मजबूती लाएं उसमें खेल के प्रति, उसके लिए हम एमडीए के माध्यम से और नीति आयोग में हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो हम कोच जरूरत पड़ी तो उससे भी हम हायर करेंगे ताकि हमारी प्रतिभा को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। और हम अगले जो हमारा मिशन जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो खेलो हरियाणा में मेडल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल, एंड आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हमारे मेडल्स आए। सर, जीरो टॉलरेंस की